हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 8000 सोशल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड पर। फ्रेंड्स, आज के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज़ के राइट्स, सेफ्टी और एथिकल वर्किंग कंडीशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी पर्पस के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका नाम ऐसे 8000 है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ऐसे 8000 क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऐसे 8000 के 9 कोर एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑडिट प्रोसेस क्या है, ऐसे 8000 इम्प्लीमेंट करने के पश्चात आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरह की कंपनी में ऐसे 8000 एप्लीकेबल होता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसे 8000 क्या है। ऐसे 8000 एक इंटरनेशनल सोशल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड है, जिसे सोशल अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनल एससीआई ने डेवलप किया है। इस स्टैंडर्ड का जो मेन फोकस है वो वर्कर्स के राइट्स और एथिकल प्रैक्टिसेस पर है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड फोकस करता है सेफ एंड हेल्थी वर्क प्लेस पे और लीगल एंड इंटरनेशनल लेबर लॉज कंप्लाइंस पे। देखिए, ऐसे 8000 का जो बेस है वो है इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशंस, यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूएन कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। आइए ऐसे 8000 के ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं। ह्यूमन राइट, जी हाँ, ऐसे 8000 का एक मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, शॉप फ्लोर पे वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना और कंपनीज में एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को एंश्योर करना। इसके अलावा ऐसे 8000 के कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उनको समझते हैं। जैसे चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर को एलिमिनेट करना, फेयर वेजेस और वर्किंग आवर्स को एंश्योर करना, सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट शॉप फ्लोर पे वर्कर्स को प्रोवाइड कराना, डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना, वर्कर्स को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देना और सोशली रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन डेवलप करना। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो ऐसे 8000 का ऑब्जेक्टिव है पीपल बिफोर प्रॉफिट बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। ऐसे 8000 के 9 कोर एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। ऐसे 8000 में जो 9 कोर एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं: चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, हेल्थ एंड सेफ्टी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस, वर्किंग आवर्स, रेम्यूनरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आने वाली स्लाइड्स में इन सभी कोर एलिमेंट्स पे वन बाय वन अपना डिस्कशन करते हैं। चाइल्ड लेबर, ऐसे 8000 कहता है कि आपके कंपनी के शॉप फ्लोर पे चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज एज पर लॉ, और आपको कंट्री या स्टेट के हिसाब से जो भी मिनिमम एज दी गई है उसे फॉलो करना है। देखिए, काफ़ी जगह पे जो मिनिमम एज दी गई होती है वो 15 इयर्स होती है। इसका मतलब यह है कि 15 इयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकते। एजुकेशन एंड रेमिडिएशन सपोर्ट, इन केस अगर आपकी कंपनी में ऑडिट के दौरान या लेबर इंस्पेक्टर को चाइल्ड लेबर मिल जाती है तो आपको चाइल्ड लेबर की एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाना होगा और साथ ही साथ रेमिडिएशन सपोर्ट भी उस चाइल्ड लेबर के लिए देनी होगी। फोर्स्ड लेबर, ऐसे 8000 कहता है कि आपके शॉप फ्लोर पे कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए। नो रिटेंशन ऑफ आईडीज, और इसके अलावा आपको कोई राइट नहीं है कि आप उस लेबर का आईडी कार्ड, पासपोर्ट या कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी वॉलंटरी, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो वॉलंटरी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो वर्कफोर्स है या लेबर है वो अपनी मर्जी से आपके यहाँ काम करेगी, आप उससे जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, देखिए ऐसे 8000 कहता है कि आपके फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए। आपको अपने शॉप फ्लोर पे सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्क असेसमेंट करने चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो वर्कफोर्स है वो पीपीई का यूज़ करे और उनको प्रॉपर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई हो। आपको यह भी इंश्योर करना है कि आपकी जो वर्कफोर्स है या लेबर है उनकी इमरजेंसी के लिए तैयारी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर फैक्ट्री में आग, फ्लड या कोई और सिचुएशन आती है तो वर्कफोर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें उस सिचुएशन में क्या करना है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे 8000 कहता है कि आपको अपने वर्कर्स को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देनी होगी। तो राइट टू ज्वाइन यूनियंस, इसका मतलब यह है कि उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, और वे मैनेजमेंट से कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब यहाँ पे यह है कि वर्कर से किसी भी चीज के लिए मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा ऐसे 1000 कहता है कि आपको अपने शॉप फ्लोर पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे 8000 कहता है कि आपको अपने कंपनी के शॉप फ्लोर पे किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकना होगा। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेस पे कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए और सभी को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे आउट होना चाहिए।
डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस, ऐसे 8000 डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस के ऊपर भी काफी जोर देता है। अकॉर्डिंग टू ऐसे 8000 आपको अपने शॉप फ्लोर पे वर्कर पे कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं करना है, ना ही आपको मेंटल हैरेसमेंट अलाउ है, और आप अपने वर्कर्स के साथ कोई वर्बल एब्यूज भी नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन, इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन आप अपने शॉप फ्लोर पे किसी वर्कर पे लेते हैं, तो वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ऐसे 8000 वर्किंग आवर्स के बारे में भी गाइडलाइन देता है। ऐसे 8000 कहता है कि जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं पर वीक, वो 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक वीकली ऑफ मैंडेटरी है। इसका मतलब यह है कि 48 आवर्स के बाद एक वीकली ऑफ वर्कर के लिए बनता ही बनता है। या अगर हम सिंपल फॉर्म में समझें तो 6 दिन की वर्किंग के बाद 7वें दिन आपको अपने वर्कर को छुट्टी देनी ही देनी है। वर्कर का ओवरटाइम वॉलंटरी होना चाहिए और उसे अपने ओवरटाइम के लिए प्रीमियम वेज मिलनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आप अपने वर्कर से ज़बरदस्ती ओवरटाइम नहीं करवा सकते हैं, और अगर आपका वर्कर ओवरटाइम करता है तो उसे प्रीमियम रेट पे पे आउट होना चाहिए। वेजेस, आइए समझते हैं कि ऐसे 8000 वेजेस के बारे में क्या कहता है। लीगल मिनिमम वेजेस, ऐसे 8000 कहता है कि आपको अपने वर्कर्स को अपने कंट्रीज के लॉ के हिसाब से मिनिमम वेजेस को तो इंश्योर करना ही करना है। आपको अपने वर्कर्स को जो उनकी सैलरी है वो टाइमली पे आउट करनी है, और किसी भी तरह का इल्लीगल डिडक्शंस उनकी सैलरी से नहीं करना है। ऐसे 1000 यह भी कहता है कि वेज इस तरह से होनी चाहिए कि वर्कर्स की मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों, और साथ ही साथ उसकी कुछ सेविंग भी हो पाए। मैनेजमेंट सिस्टम, आइए देखते हैं कि ऐसे 1000 मैनेजमेंट के लिए क्या गाइडलाइन देता है। ऐसे 8000 कहता है कि आपको अपनी कंपनी में ऐसे 8000 की पॉलिसी बनानी है और उसे मेंटेन करना है। आपको अपने फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे रिस्क असेसमेंट को करना है। आपके इंटरनल ऑडिट्स होने चाहिए, और इंटरनल ऑडिट्स में अगर कोई एनसीज होती हैं तो उन पे करेक्टिव एक्शंस आपको लेना है। आपके शॉप फ्लोर पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जर्नी चलनी चाहिए, और इसके अलावा आपके शॉप फ्लोर पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वर्कर का पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह भी है कि आपको अपने सप्लायर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर को भी कंट्रोल करना है। इसका मतलब यह है कि आपको यह भी इंश्योर करना है कि आपके सप्लायर जो हैं वो भी अपने वर्कर्स को कम से कम मिनिमम वेजेस तो दे ही दें, और साथ ही साथ आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी ऐसे 8000 की गाइडलाइंस को फॉलो करें। आइए देखते हैं कि ऐसे 8000 का सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, या हमें किस तरह से ऐसे 8000 अपनी कंपनी में मिल सकता है। गैप एनालिसिस, सबसे पहले हमें अपने शॉप फ्लोर पे ऐसे 8000 की गाइडलाइंस के हिसाब से एक गैप एनालिसिस करना होता है, और गैप एनालिसिस के पश्चात जो भी गैप्स निकलते हैं उन पे वर्किंग करनी होती है। करेक्टिव एक्शंस को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए, और यह भी इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, और साथ ही साथ हमारे शॉप फ्लोर पे ऐसे 8000 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनल ऑडिट भी किए जाने चाहिए। तो हमें अपने शॉप फ्लोर पे स्टेज 1 ऑडिट करने चाहिए। स्टेज 1 ऑडिट का मतलब है कि हमें ऐसे 8000 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर स्टिल हमारे कुछ एनसीज हैं तो उन्हें क्लोज़ करना चाहिए, और स्टेज 2 में हमें सर्टिफिकेशन ऑडिट के लिए जाना चाहिए। स्टेज 2 का जो ऑडिट होगा यह थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी के द्वारा होगा, और जब वह ये कन्फर्म करेंगे कि आपने ऐसे 8000 की गाइडलाइंस के हिसाब से सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, तभी आपको वो सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। एक बार सर्टिफिकेट इश्यू होने के पश्चात आपके हर साल सर्विलांस ऑडिट होते हैं, और 3 साल के पश्चात आपका ऐसे 8000 का रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगा। आइए समझते हैं कि किस तरह की कंपनीज को ऐसे 8000 की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसे 8000 को ले सकती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को ऐसे 8000 की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोमोटिव एंड ऑटो एंसिलरीज भी ऐसे 8000 लेती हैं। गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी ऐसे 8000 के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड वो कंपनियां जो ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम करती हैं, उन पे भी ऐसे 8000 एप्लीकेबल होता है। देखिए, जहाँ भी इंटरनेशनल कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे ऐसे 8000 की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसे 8000 के बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। ऐसे 8000 इम्प्लीमेंट करने के पश्चात आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलती है, आपके एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, बायर का आपकी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपकी कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है। कुछ अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे आपकी कंपनी की सीएसआर इमेज इम्प्रूव होती है, और आपकी कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ता है। ऐसे 8000 ऑडिट के दौरान कौन सी कॉमन नॉन कन्फर्मिटी ऑडिटर्स को आपके यहाँ पे मिलती हैं। एक्सेस ओवर टाइम, जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन कन्फर्मिटी है
जिसका मतलब यह है कि बहुत सारी कंपनियां अपने वर्कर से ज़्यादा ओवरटाइम करवाती हैं। इनकम्प्लीट वेज रिकॉर्ड्स, कंपनियां वेज रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करती हैं, यह भी एक मेजर एनसी है। लैक ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, अपने एम्प्लॉइज को या वर्कर को सेफ्टी ट्रेनिंग ना देना भी एक मेजर एनसी में आता है। पुअर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, काफ़ी सारी कंपनियों में वर्कर्स की समस्याओं को समझने के लिए या हैंडल करने के लिए कोई ग्रीवेंस मैकेनिज्म नहीं होता है, यह भी एक मेजर एनसी है। सप्लायर सोशल कंप्लायंस नॉट मॉनिटर्ड, कंपनियां सप्लायर के सोशल कंप्लायंस को मॉनिटर नहीं करती हैं, यह भी ऐसे 8000 में एक मेजर एनसी है। कंक्लूजन, देखिए ऐसे 8000 सिर्फ एक सर्टिफिकेशन नहीं है, यह एक कमिटमेंट है एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट, डिग्निटी और राइट्स के लिए। यकीन मानिए, अगर आप अपनी कंपनी में ऐसे 8000 लेते हैं तो आप अपने यहाँ पे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रस्ट आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ चाहते हो, इंटरनेशनल मार्केट टारगेट करना चाहते हो और एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, तो यह मस्ट है कि आप ऐसे 8000 अपनी कंपनी में लो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप अपनी कंपनी में ऐसे 8000 प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।